अगर आपका बेली फैट एक्सरसाइज और डाइट के बावजूद नहीं जा रहा तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, आपके हार्मोन्स में है। मैंने 60 केजी की ट्रांसफॉर्मेशन 1 साल में की है, लेकिन असली गेम चेंज हुआ 90 डेज से भी कम टाइम में। और ऐसा तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने कैलोरीज इन वर्सेस आउट की बजाय 3 हार्मोन्स को समझा और ऑप्टिमाइज किया। मेरा विसरल फैट 90 डेज में इतनी तेजी से ड्रॉप हुआ जितना पहले 1 साल में भी नहीं हुआ था। आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट वही 3 हार्मोन्स का प्रोटोकॉल देने वाला हूँ। आपकी स्किन के नीचे का फैट और आपके ऑर्गन्स का विसरल फैट दोनों बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अब इन दोनों फैट टाइप्स पर मैं डिटेल वीडियोस बना चुका हूं और इनको कैसे टारगेट करना है वो सोल्यूशन भी दे चुका हूं। विसरल फैट के सेल्स में कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, और ये फैट एक खास वेन के साथ सीधा लिवर से जुड़ा होता है, इसीलिए इसका असर बॉडी पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप जितना मर्जी स्टारवेशन वाली डाइट कर लो या घंटों कार्डियो कर लो, जब तक आपके बेसलाइन हार्मोन्स बॉडी को फैट बर्निंग मोड का सिग्नल नहीं देंगे, आपकी बॉडी विसरल फैट को लॉक करके रखेगी। और इस लॉक को ओपन करने के लिए आपको ये 3 हार्मोन्स ऑप्टिमाइज करने हैं। सबसे पहला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। जब तक आपके ब्लड में इंसुलिन ज्यादा रहेगा, आपकी बॉडी ब्लड लाइपोलिसिस यानी फैट स्टोरेज से एनर्जी निकालने का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं कर सकती। पर जैसे ही इंसुलिन ड्रॉप होता है, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो विसरल फैट को डायरेक्टली टारगेट करता है। इस स्विच को अनलॉक करने के लिए मैंने खाना कम नहीं किया, सिर्फ अपनी मील फ्रीक्वेंसी बदल दी। हर 2 घंटे बाद स्नैक करने की आदत खत्म की और 14-10 या 16-8 का फास्टिंग विंडो अडॉप्ट किया, और अपनी ईटिंग विंडो में भी मील्स को गैप दिया। जब आप पैंक्रियास को रेस्ट देते हो तो बेसलाइन इंसुलिन ड्रॉप होता है और बॉडी नेचुरल ग्रोथ हार्मोन बेहतर तरीके से रिलीज करती है। यहीं पर लोग गलती क्या करते हैं, जब उन्हें रिजल्ट नजर आना बंद होता है तो कैलोरीज और कम कर देते हैं, जो कि यूजलेस तो है ही, लेकिन उल्टा आपके लिए नुकसान भी है। और यही गलती मैंने भी की, जिस वजह से मसल लॉस भी हुआ और बेली फैट को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ फास्टिंग और मील्स का गैप, इन 2 चीजों की वजह से मुझे इंसुलिन में अच्छा खासा ड्रॉप मिला, और बिना कैलोरीज को कम किए ही मैंने अपनी वेस्ट को इंचेस में कम होते देखा। दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल। लेट नाइट तक जागना, एक्सट्रीम क्रैश डाइट्स और डेली मेंटल स्ट्रेस आपके कॉर्टिसोल को स्पाइक करते हैं, और साइंटिफिक फैक्ट भी यही है कि हाई कॉर्टिसोल और हाई इंसुलिन का कॉम्बिनेशन डायरेक्टली विसरल फैट स्टोरेज को ट्रिगर करता है। यहाँ जो मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल चीज थी वो खाने के बाद 10 मिनट की वॉक थी। जब आप चलते हो तो आपके लेग मसल्स ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को एनर्जी के लिए सीधा यूज करना शुरू करते हैं। इससे बॉडी को इंसुलिन बहुत ज्यादा रिलीज नहीं करना पड़ता, ब्लड शुगर का लेवल अचानक ऊपर नहीं जाता और ग्लूकोज कर्व ज्यादा स्टेबल रहता है। साथ ही हल्की वॉकिंग स्ट्रेस को कम करती है, जिससे कॉर्टिसोल भी कंट्रोल में रहने लगता है। यानी सिर्फ 10 मिनट की पोस्ट मील वॉक आपकी शुगर कंट्रोल, हार्मोन्स और फैट लॉस रूटीन को सपोर्ट कर सकती है। तीसरा फैक्टर है आपके हंगर और सेशाइटी हार्मोन्स, GLP-1 और PYY। जब हम प्रोसेस्ड या अल्ट्रा रिफाइंड फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी लेप्टिन रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, मतलब पेट बढ़ने के बावजूद दिमाग को सिग्नल ही नहीं मिलता। इसे फिक्स करने के लिए मैंने अपनी पसंद के खाने बिल्कुल खत्म नहीं किए, बस 80-20 का रूल अप्लाई किया। तो अगर तो आप भी अपने फेवरेट खाने छोड़े बगैर इस चीज को मैनेज करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी। अब यहाँ मैंने अपने हर मील को होल फूड, प्रोटीन और फाइबर से एंकर किया। होल फूड्स आपके गट में नेचुरली GLP-1 को ट्रिगर करते हैं, जो आपको घंटों तक बिना क्रेविंग्स के फुल रखते हैं, और एक्सेसिव कैलोरीज इनटेक ऑटोमेटिकली रुक जाता है। जैसे ब्रेकफास्ट में खाए 10 एग्स मुझे सेकंड मील के सेफ टाइम तक भी फुल रखते हैं, लेकिन क्योंकि सेकंड मील का टाइम किसी पर्पज से सेट है तो मुझे बिना भूख के मोस्टली सेकंड मील खानी पड़ती है। अब एक इंपॉर्टेंट साइंस चेक, ये तीनों हैबिट्स किसी एक हार्मोन को मैजिक बटन की तरह तो ट्रिगर नहीं करती, लेकिन रिसर्च ये देखती है कि ये आपकी ओवरऑल एनर्जी इनटेक, ब्लड ग्लूकोज और मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर मैनेज करती है। इंसुलिन का बेसिक रोल न्यूट्रिएंट्स को स्टोर और यूज करवाना है। अब जब आप मील्स में गैप नहीं रखते और स्नैकिंग करते हो तो आपका इंसुलिन कभी बेस लाइन पर आता ही नहीं। उसका रिजल्ट आपके फैट सेल्स स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करना टेम्परेरी स्लो कर देते हैं। इसलिए मील्स के दरमियान गैप देना कुछ लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन फास्टिंग भी तभी काम कर सकती है जब टोटल डाइट सस्टेनेबल हो। पोस्ट मील वॉक पर एविडेंस और भी प्रैक्टिकल हैं। रैंडमाइज स्टडीज में मील्स के बाद छोटी वॉक्स ने पोस्ट मील ग्लूकोज राइज को सिटिंग के मुकाबले में कम किया। अब इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, जब आपके मसल्स एक्टिव होते हैं तो ग्लूकोज को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और होल फूड्स के केस में NIH के कंट्रोल ट्रायल में दिखाया कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट पर लोग कैलोरीज और मैक्रोज मैच होने के बावजूद रोजाना ज्यादा कैलोरीज खा गए और वेट गेन हुआ। पॉइंट ये है कि प्रोटीन, फाइबर और कम प्रोसेस्ड
प्रोसेस्ड फूड फुलनेस और प्रोटीन कंट्रोल को आसान बना देते हैं। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो। शुरू में मैं भी कैलोरीज और वर्कआउट पर फोकस करता था, लेकिन मेरा ईटिंग पैटर्न पूरे दिन में स्प्रेड था। कभी प्रॉपर मील, फिर छोटा मोटा स्नैक, फिर ड्रिंक या कुछ और। टेक्निकली मैं डाइट तो कर रहा था, लेकिन बॉडी को ईटिंग से प्रॉपर ब्रेक नहीं मिल रहा था। तो जब मैंने मील्स को फिक्स टाइमिंग में रखा और बीच की अननेसेसरी स्नैकिंग बंद की, तो सबसे पहला चेंज वेस्ट लाइन पर नहीं, मेरी क्रेविंग्स पर आया। मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ खाने का ख्याल कम आने लगा और मील्स ज्यादा कंट्रोल्ड हो गए। फिर मैंने पोस्ट मील वॉकिंग ऐड की। हर मील के बाद परफेक्ट 10 मिनट की वॉक तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अल्टरनेट में मैंने स्क्वाट्स को रखा, जो कि टाइम सेविंग मेथड था। और इस वीडियो में इसकी भी डिटेल बता चुका हूँ कि कैसे आप कम टाइम में या डेस्क जॉब के साथ और बिना किसी जिम के भी अपने गोल को अचीव कर सकते हो। इस जर्नी में कुछ दिन परफेक्ट थे और कुछ बिल्कुल नहीं, लेकिन इन हैबिट्स ने मुझे नेक्स्ट मील तक स्टेबल रखा। इसी कंसिस्टेंसी के साथ वेस्ट मेजरमेंट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई, कपड़े लूज होने लगे और बेली फैट एरिया स्केल से पहले विजुअली चेंज हो गया। अब यहाँ मेरे लिए लेसन ये था कि एक्सट्रीम प्लान से टेम्परेरी स्पीड तो मिल सकती है, लेकिन सस्टेनेबल रूटीन ही ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यू रख सकती है। तो पूरी स्ट्रेटेजी का सिंपल टेक अवे ये है, अपनी ईटिंग टाइमिंग को कंट्रोल करें, हर मील के बाद थोड़ी वॉक करें और प्रोटीन और फाइबर को दें। जब ये तीन हैबिट्स कंसिस्टेंटली फॉलो होती हैं तो हार्मोन स्टेबल रहते हैं, क्रेविंग्स कम होती हैं और विसरल फैट का कम होना ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। इन हार्मोन्स के सिग्नल्स को फिक्स करना मेरे विसरल फैट लॉस का पहला स्टेप था। पर अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने अपने 60 kg ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त एग्जैक्ट कौन सी टाइमिंग और फास्टिंग विंडोज फॉलो किए, तो स्क्रीन पर आने वाली इस वीडियो पर अभी क्लिक करें, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।